काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़कर हार कर जीतने वाले कैंडिडेट पावर स्टार पवन सिंह। जी हम आज मैं चर्चा उन्हीं की करने वाला हूं। पावर स्टार पवन सिंह, जैसा कि आप सबको पता है, काराकाट से चुनाव हार गए। चुनाव तो हार गए, लेकिन उन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा किया था और इस मेहनत के बल पे उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं अब हम आने वाले राजनीति के किंग हो जाएंगे, और इसी सोच को उन्होंने कायम रखा है। और अब उनके दिमाग में ये आ गया है कि हम आने वाला विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, बल्कि उन्होंने तैयारी भी प्रारंभ कर दी है। उन्होंने एक पार्टी बनाई है, सर्व समाज पार्टी। अब उस पार्टी का उद्देश्य ये है कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं बिहार में, हर जगह से उनका सर्व समाज पार्टी का कैंडिडेट होगा। अब देखना ये है कि जो पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय तौर पे काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से लड़ता है, और न सिर्फ लड़ता है बल्कि जीतते जीतते बचता है, और अपने प्रतिद्वंदी कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा जैसे महान दिग्गज कैंडिडेट को हराता है। जितने भी केंद्र के राजनीतिज्ञ थे उस सब ने एड़ी चोटी की जोर लगा दिया था पवन सिंह को हराने के लिए, और तमाम तरह की चीज़ें हुई थी। हालांकि पवन सिंह का ये सोच कि अब हम आने वाले समय में बिहार के किंग होंगे, मतलब यूँ कहें कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना पवन सिंह ने देख लिया है। अब उनका ये सपना किस हद तक कारगर होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उन्होंने एक पार्टी बनाई है, सर्व समाज पार्टी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सर्व समाज पार्टी बनाने में आखिर उनके सलाहकार कौन हैं, उनके राजनीतिज्ञ कौन हैं, उनके राजनीतिक गुरु कौन हैं, और किसके कहने पे वो सर्व समाज पार्टी बनाकर इस प्रयास लगा रहे हैं कि हम आने वाले समय में बिहार के किंग हो जाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आखिर ये सोच वो आई कहाँ से उनके ऊपर, अब सोचना ये भी बात है। सबसे बड़ा बात यह है कि बिहार, जो कि यहाँ पे जातिगत व्यवस्था हमेशा हावी रहती है, पवन सिंह अगर सर्व समाज पार्टी बनाए हैं तो जैसा कि नाम है पार्टी का, सर्व समाज पार्टी, मतलब सबको साथ लेके चलने की राजनीति करेंगे वो, सारे जाति के लोग को एक साथ लेके चलेंगे वो। लेकिन सर्व समाज पार्टी जब वो बनाए हैं तो क्या ये सर्व समाज पार्टी के लोग, मतलब सारे जाति के लोग एक मंच पे आएंगे? सवाल सबसे बड़ा ये होता है। चूँकि बिहार में ऐसा देखा जाता है कि जातिगत व्यवस्थाएं हावी रहती है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में कहीं न कहीं जातिगत व्यवस्था हावी रहती है, और ये चीज़ देखने को हर जगह मिलता है। तो क्या पवन सिंह को इसका अप्रत्याशित या प्रत्याशित फ़ायदा उनको मिलना है या नहीं मिलना है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब एक सवाल ये भी उठता है कि कहीं पवन सिंह के साथ रहने वाले जितने भी इनके चेले चटिए टाइप लोग हैं, क्या पवन सिंह को ढाल बना के वो अपना सिर्फ और सिर्फ पेट पाल रहे हैं? सवाल ये भी बनता है, क्योंकि जो पवन सिंह हमेशा से कभी राजनीति से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नाता नहीं था, और कभी भी उनकी सक्रियता राजनीति में नहीं दिखी थी। अचानक से पवन सिंह एक साल पहले आते हैं और कहते हैं कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी के साथ वो बहुत दिन से जुड़े हुए थे, बीजेपी का चुनाव प्रचार प्रसार वो कर रहे थे, मोदी के विचारधारा पे, मोदी के सिद्धांतों पे वो चल रहे थे। लेकिन अचानक से एक साल के अंदर वो अचानक से वो चुनाव मैदान में आते हैं और ये घोषणा करते हैं कि हम संसदीय चुनाव लड़ेंगे। तमाम तरह की चीज़ें हुई, ये बताने और कहने सुनने की जरूरत नहीं है। काराकाट से वो चुनाव लड़े भी और वहाँ से जीतते जीतते बचे। हालांकि यूँ कहें कि तमाम तरह की बातें वहाँ पे हो गई थी, जातीय समीकरण इनके पक्ष में नहीं बैठा और कहीं न कहीं वहाँ से चुनाव हार गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार की राजनीति में पवन सिंह का आगमन होगा? और अगर बिहार की राजनीति में भी पवन सिंह का आगमन होता है, विधानसभा चुनाव में भी अगर पवन सिंह का आगमन होता है, या पवन सिंह जो कि पार्टी बनाए हैं सर्व समाज पार्टी, उनके पार्टी के कैंडिडेट जगह जगह पर जाके अगर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या पवन सिंह के हक में ये रिजल्ट जाएगा या पवन सिंह को ये नुकसान पहुंचाएगा? सोचना ये भी है, सवाल तो ये भी बनता है। ऐसा देखा जाता है कि बिहार, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि बिहार में जातिगत व्यवस्था हावी रहती है। हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भूमिहार हैं, हम वैश्य हैं, हम कास्ट हैं, हम बनिया हैं, हम लाला हैं, तमाम तरह की चीज़ें निकल के सामने आती है। हालांकि बोलने का तो सब कुछ लोग बोल ही देता है कि कहीं ना कहीं सबको विकास के नाम पर वोट देना है, जो विकास करेगा हम वोट उसको देंगे। लेकिन बात जब बटन दबाने का आता है, बात जब मोहर मारने का आता है, उस समय कहीं ना कहीं जातिगत व्यवस्था हावी हो जाती है, और लोग जब वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जात को और अपने जमात को देख के वोट करते हैं। ये सबसे बड़ी बिहार की राजनीति की एक गलत प्रवृत्ति है, और कहीं ना कहीं इस प्रवृत्ति का खामियाजा पवन सिंह को भी भुगतना पड़ेगा, या फिर पवन सिंह को इसका फ़ायदा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि फैन फ्लोइंग से वोट नहीं मिलता है, ये चीज़ आप देख चुके हैं। पवन सिंह के फैन की उस फ्लोअर को, या फिर जो भी भीड़ उनके पक्ष में जुट रही थी काराकाट संसदीय क्षेत्र में, उस भीड़ को कहीं ना कहीं वोट के रूप में वो परिवर्तित नहीं कर पाए, और अंततः वहाँ से चुनाव हार गए। अब ये चीज़ें क्या निकल के सामने आती है, जैसे कि लोगों का कहना होता है
कि सेलिब्रिटी का कहीं ना कहीं नेम फेम बना होता है, उनको मेहनत कम करना पड़ता है सियासी लड़ाई में। इस बात की सार्थकता कितनी ज़्यादा सत्य निकल के आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कि पवन सिंह अपना सर्व समाज नामक एक पार्टी बनाए हैं और पार्टी बनाकर अपना कैंडिडेट बिहार के हर विधानसभा से वो देंगे, और इस बात का कितना उनको फ़ायदा मिलता है, कितना उनको नुकसान होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि सियासी महकमे से ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि पवन सिंह अब बहुत लंबा ख्वाब देख चुका है, अब धीरे धीरे वो मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बाद फिर हो सकता है कि कहीं और भी बड़ा ख्वाब ना देख ले। तो ये सत्य है, ख्वाब तो देखना ही चाहिए, लेकिन उस ख्वाब को आप किस हद तक सक्सेस कर पाते हैं, ये आपके परिश्रम और आपके किए हुए कार्यों का प्रतिफल निकल के सामने आता है। अब सबसे बड़ा बात यह है कि जहाँ जातिगत व्यवस्था हावी है, जहाँ पे जाति पाति के नाम पे वोट बांटा जाता है, उस बिहार जैसे राज्य में क्या पवन सिंह की सर्व समाज पार्टी ये आने वाले समय में बिहार को किस ओर लेके जाती है, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा पवन सिंह के लिए। पार्टी बनाने के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पवन सिंह के लिए। जहां तक कि बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में बीजेपी, जदयू, आरजेडी, इसके बाद और भी क्षेत्रीय दल, बहुत सारा दल है जो कि पवन सिंह के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। पवन सिंह ऐसे चैलेंज से कैसे निकलते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और एक बहुत बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि ज्योति सिंह भी विधायक की कैंडिडेट होंगी, कहीं ना कहीं से उनको भी खड़ा किया जाएगा। अब क्या चीज़ें निकल के सामने आएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पवन सिंह का ये कमिटमेंट, पवन सिंह का कहना कि हम आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में हम अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, क्या इस बात से आने वाले समय में बिहार के राजनीति में सियासी भूचाल आएगा? आपने देखा कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ उस समय सिर्फ काराकाट संसदीय क्षेत्र का ही नाम आ रहा था। हर जगह के लोग सिर्फ और सिर्फ काराकाट में क्या हो रहा है, इस बात की चर्चा करते रहते थे। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में चूँकि अगर पवन सिंह का आगमन होता है विधानसभा चुनाव में भी, तो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव भी एक रोचक मोड़ ले लेगा। अब क्या चीज़ें निकल के सामने आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ख्वाब देखना कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, आने वाले समय में राष्ट्रपति भी बन जाइए, ये बनना चाहिए और सबको ख्वाब देखना चाहिए। ख्वाब देखना कोई गलत नहीं है, लेकिन उस ख्वाब को आप किस हद तक साकार कर पाते हैं, उस ख्वाब को साकार करने में जातिगत व्यवस्थाएँ किस तरह से हावी रहती है आपके राजनीतिक करियर में, ये भी आने वाला वक्त में पता चल पाएगा। तमाम तरह की चीज़ें ऐसे ही आते रहेगी और तमाम तरह की बातें भी होंगी। अब देखना ये है कि पवन सिंह का ये सर्व समाज पार्टी आने वाले समय में किस हद तक उनको किस मुकाम तक लेके जाता है, या फिर वो बैकफुट पे जाते हैं, या फिर से उनकी बड़ी हार होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि बिहार है मैं पहले भी बताया था, जातिगत व्यवस्था यहाँ पे हावी रहती है, और कोई सिर्फ और सिर्फ ये कहे कि हम किसी एक जाति के वोट को लेकर हम अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। हालांकि अब आने वाला वक्त में पता चल जाएगा कि पवन सिंह की ये सर्व समाज पार्टी किस हद तक बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आता है। बने रहिए नेक्स्ट अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।